एक आदमी अचानक यह समझ गया कि उसके सामने मौजूद यह फास्ट फूड रेस्तरां की कीमत अरबों डॉलर है। बस ब्रेड पर टमाटर सॉस, पीली मस्टर्ड, 2 स्लाइस अचार वाली खीरा, थोड़ा स्वादिष्ट प्याज और एक ताजा तली हुई बीफ पैटी रखनी होती है और सिर्फ 30 सेकंड में सुगंध से भरपूर बर्गर तैयार हो जाता है। इतनी तेजी से खाना बनते देख अभी अभी पैसे देने वाला रे हैरान रह गया। उसके सामने रखा बर्गर देखकर वह थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया। उसे याद आया कि 1950 के दशक के अमेरिका में किसी रेस्तरां में खाना खाने के लिए कम से कम 30 मिनट इंतजार करना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो महज 30 सेकंड में ऑर्डर तैयार था। उसने वेटर से प्लेट, ट्रे और अन्य सामान के बारे में पूछा तो वेटर ने बताया कि सब कुछ बैग में है और खाने के बाद बैग फेंक देना है। इस नए तरीके से खाना खाने की आदत डालना रे के लिए मुश्किल था, लेकिन पास बैठे बच्चों को स्वाद लेकर खाते देख उसने भी बर्गर का एक और लिया और इसी पल एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसने पारंपरिक खानपान की दुनिया बदल दी। कुछ समय पहले तक रे एक साधारण मिल्कशेक मिक्सर सेल्समैन था। 50 साल की उम्र पार कर चुका रे हर दिन अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूमता था। सड़कों पर खाना पीना और सोना उसकी दिनचर्या थी, लेकिन बाजार की मंदी ने उसका काम और मुश्किल बना दिया था। एक दिन उसे कंपनी से फोन आया। कैलिफोर्निया के एक ड्राइव इन रेस्तरां ने एक साथ 6 मिक्सर का ऑर्डर दिया था। आमतौर पर एक रेस्तरां में 2 मशीनों से ज्यादा नहीं होती थीं, इसलिए उसे लगा कि ऑर्डर में गड़बड़ी है। जब उसने मालिक को फोन किया तो उन्होंने और 2 मिक्सर मंगवा लिए और कहा कि उन्हें आज ही पहुंचा दो। जिज्ञासा में रे 2000 किलोमीटर ड्राइव कर कैलिफोर्निया पहुंचा। वहां उसने मैकडोनाल्ड नाम का ड्राइव इन रेस्तरां देखा जिसके बाहर लंबी कतार लगी थी। सिर्फ 33 सेंट में उसने कोक, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए। चेंज वापस करते ही वेटर ने ऑर्डर उसे दे दिया। इतनी तेजी से खाना बनते देख वह दंग रह गया। स्वाद भी लाजवाब था। तभी एक सफाई कर्मी उसके पास आया जो असल में इस रेस्तरां का मालिक मैक था। रे ने खुद को मिक्सर सेल्समैन बताते हुए उनके काम की तारीफ की तो मैक ने उसे किचन का दौरा कराया। किचन छोटा था, लेकिन हर कर्मचारी की तय जिम्मेदारी थी। हर सामग्री को तय समय में पकाना होता था और पूरी प्रक्रिया ऐसे बनाई गई थी कि सिर्फ 30 सेकंड में बर्गर तैयार हो जाए। ये सिस्टम मैक के भाई डिक ने डिजाइन किया था और उनका रेस्तरां उनके नाम मैकडोनाल्ड पर था। डिनर के दौरान उन्होंने अपनी कहानी बताई। पहले वे 27 तरह के खाने बेचते थे, लेकिन ग्राहकों की गुणवत्ता और जटिल मेनू ने उनका कारोबार डुबो दिया। तब उन्होंने मेनू को घटाकर सिर्फ 3 आइटम कर दिया, बर्गर, फ्राइज और कोक, और बर्तन हटाकर डिस्पोजेबल बैग इस्तेमाल किए। उन्होंने ड्राइव इन मॉडल में से शराब और सिगरेट हटाकर इसे फैमिली फ्रेंडली बनाया और पार्क में जाकर कई बार लेआउट की प्रैक्टिस कर सबसे तेज सर्विस सिस्टम तैयार किया। मनोरंजन सुविधाएं जोड़कर ग्राहकों को आकर्षित किया और रे उनके विजन से प्रभावित हो गया। रे ने उन्हें फ्रेंचाइजिंग का सुझाव दिया, लेकिन वे पहले ही कोशिश कर चुके थे और विफल रहे थे क्योंकि उनके बिना फ्रेंचाइज में सफाई और गुणवत्ता गिर गई थी। उन्होंने रे को मना कर दिया, लेकिन रे ने उनके गोल्डन आर्च डिजाइन को देखा और उससे प्रभावित होकर फिर से योजना बनाई। जैसे चर्च का क्रॉस और कोर्ट का झंडा पहचान होते हैं, वैसे ही मैकडोनाल्ड को फास्ट फूड का प्रतीक बनाना। आखिरकार सख्त शर्तों के साथ भाइयों ने फ्रेंचाइज अधिकार दे दिए, लेकिन बैंक ने रे को पिछली असफलताओं के कारण लोन देने से मना कर दिया, तो उसने घर गिरवी रखकर पहला मैकडोनाल्ड खोला। कड़ी मेहनत से यह सफल हुआ और उसने नए निवेशक खोजे, लेकिन जल्दी विस्तार से गुणवत्ता फिर गिरी। तब उसने जिम्मेदार कपल फ्रेंचाइजी का मॉडल अपनाया, जिससे तेजी से विस्तार और गुणवत्ता नियंत्रण दोनों संभव हुए। जल्द ही मैकडोनाल्ड पूरे अमेरिका में फैल गया, लेकिन रे को केवल 1.9% मुनाफा और 0.5% रॉयल्टी मिलती थी, जिससे विस्तार मुश्किल हो गया। बैंक और भाइयों ने मदद से इनकार कर दिया। तब एक व्यक्ति हैरी ने उसे जमीन खरीदकर फ्रेंचाइज को किराए पर देने का मॉडल सुझाया। इससे स्थायी आय और फ्रेंचाइजर्स पर नियंत्रण दोनों मिला। रे ने रेड एंड गोल्ड रियल्टी कंपनी बनाई, जमीन खरीदना शुरू किया, यहाँ तक कि भाइयों के रेस्तरां की जमीन भी ले ली। अब वह सीधे फ्रेंचाइजर्स को सप्लाई और नियम तय करने लगा, भाइयों की सहमति के बिना। उन्होंने मुकदमा करने की कोशिश की, लेकिन रे ने $2.7 मिलियन में मैकडोनाल्ड खरीद लिया और 1% मुनाफे का मौखिक वादा किया, जो कभी पूरा नहीं हुआ। 1955 में रे क्रॉक ने मैकडोनाल्ड पर पूरा नियंत्रण पा लिया। आज यह 38,000+ रेस्तरां के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड नेटवर्क ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी भी है। और उस समय का बर्गर बनाने वाला युवक बाद में मैकडोनाल्ड का CEO बना।